कहा जाता है कि सफर अक्सर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन बहुत से सफर कुछ ज्यादा ही रोमांचकारी साबित हो सकते हैं। खासकर आपको हवा में 30,000 फीट ऊपर ले जाने वाले सफर, उड़ती हुई रहस्यमय चीजों से लेकर प्लेन पर पाए जाने वाले जिंदा सांपों तक। तो टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं फ्लाइट पर रिकॉर्ड की गई कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें जिन्हें शायद किसी को नहीं देखना चाहिए था। प्लेन से गिरा मलबा। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि एरोप्लेन या हवाई जहाज एक बेहद कमाल की मशीन होती है, लेकिन कुछ फ्लाइट पैसेंजर्स को हवाई जहाज के काम करने के तरीके को इतना ज्यादा करीब से देखने का मौका मिला कि वो खतरनाक भी साबित हो सकता है। अटलांटा से ऑरलैंडो जाने वाली एयर ट्रांस की फ्लाइट पे सवार यात्रियों को टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद अपने एयरप्लेन के जेट इंजन के अंदरूनी पुर्जों को खुला हुआ देखने का मौका मिला। ये पिक फ्लाइट की एक विंडो सीट से ली गई है, और भले ही ये मंजर आपको बहुत ज्यादा डरावना लग रहा हो, पर जरूरी नहीं कि इसके चलते प्लेन क्रैश हो जाए। जेट इंजन, फैन, काउल डोर कहे जाने वाले बाहरी कवर के बिना भी एकदम परफेक्टली काम करना चालू रखते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस के दौरान खोले जाने वाले इन ढक्कनों का काम होता है महज अंदर मौजूद मशीनी पुर्जों को ढककर रखना। इस मामले में अंदर का लॉक किसी तरह से फेल हो गया और हवा ने उसके पर खच्च उड़ा दी। पर आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी सिचुएशन में सबसे खतरनाक बात हो सकती है फैन काउल डोर के टूटे हुए हिस्सों का गोली की रफ्तार से जमीन पर गिरना। और अभी हाल ही में एक दूसरी फ्लाइट में कुछ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 328 ने 20 फरवरी 2021 के दिन जब डेनवर से हवाई के लिए उड़ान भरी तो शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल और सही चल रहा था, लेकिन टेक ऑफ के करीब 1 घंटे के बाद ही हवाई जहाज ब्रूमफील्ड कोलोराडो के ऊपर से गुजर रहा था, तो खिड़की से बाहर झांकने वाले यात्रियों को कुछ ऐसा मंजर नजर आया। यात्रियों को ऐसा कुछ देखने की जरा भी उम्मीद नहीं रही होगी, क्योंकि जेट इंजन हजारों मामलों में सिर्फ कभी कभार ही इस तरह से फेल होते हैं। इंजन का मलबा नीचे जमीन पर मौजूद सड़कों से लेकर लोगों के घरों और आंगन तक में गिर गया था। शुक्र है कि इस हादसे के चलते कभी कोई चोटिल नहीं हुआ, और चूंकि ज्यादातर एयरप्लेन्स को एक से ज्यादा इंजन फेल हो जाने पर भी चलते रहने के लिए डिजाइन किया जाता है, इसलिए फ्लाइट भी सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच गई। हादसे की पड़ताल भी की गई तो पता चला इसके लिए इंजन का एक पंखा मौजूद था। इंजन के पंखे का एक ब्लेड बहुत पुराना हो जाने के कारण पूरी तरह से टूटकर अलग हो गया, जिससे इंजन के पुर्जे पूरी तरह से जाम हो गए और उसमें धमाका होने की वजह से मलबे के टुकड़े टूटकर नीचे जमीन पर गिरने लगे। ये जहाज करीब 26 सालों से उड़ान भर रहा था, और हालांकि अमेरिका में इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर पैसेंजर प्लेन्स की औसत आयु 11 साल है, फिर भी प्लेन्स 30 सालों तक आराम से उड़ान भरते रहते हैं। प्लेन्स को लगातार चेक किया जाता है कि कहीं किसी पुर्जे में कोई गड़बड़ी ना हो, पर कभी कभार चूक हो जाती है। उम्मीद है कि ऐसी गड़बड़ी वाला कोई प्लेन अगर अब भी उड़ान भर रहा है तो उसे जल्द से जल्द रिटायर कर दिया जाएगा। कॉकपिट में झगड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राइवेट जेट में उड़ान भरना एक बेहद शानदार अनुभव होता है, पर जरूरी नहीं कि वो उतना ही सेफ भी हो। कोई भी उम्मीद करेगा कि प्राइवेट फ्लाइट लेने पर अच्छे से अच्छा और बेहद प्रोफेशनल कॉकपिट क्रू मिलेगा, पर जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। What's going on, brother? We have a slight little problem. कॉकपिट में होने वाली इस तूती मामे को किसी और ने नहीं बल्कि मशहूर रैप स्टार 2 चेंज के प्राइवेट जेट पर फिल्माया गया था, जिन्होंने पाया कि दोनों पायलट्स के बीच किसी तरह की असहमति हो गई थी। दोनों की बहस इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने उतरकर प्लेन से बाहर रनवे तक जाना पड़ा। बताने की जरूरत नहीं है, पायलट्स के इस तरह के बर्ताव की जरा भी उम्मीद नहीं थी, और सेलिब्रिटी तो छोड़िए, आम यात्रियों वाली फ्लाइट पर भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। I want to apologize because I really had to go to the bathroom. And the captain didn't want to let me know. I said, listen, I gotta go. बाद में पता चला कि ये सब लफड़ा बाथरूम जाने को लेकर हुआ था। फ्लाइट कैप्टन अपने को पायलट को टेक ऑफ से पहले बाथरूम जाने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि इसके लिए को पायलट को वापस एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है, जिसमें काफी टाइम खर्च होता। बेहद ऊंचे दाम होने के बावजूद बहुत से प्राइवेट जेट्स में टॉयलेट नहीं होता, खासकर 1 से 1.5 घंटे तक की डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जेट्स में। हमें पक्के तौर पर तो नहीं पता कि 2 चेंज कहाँ जा रहे थे, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि या तो उनके जेट पर टॉयलेट नहीं था, या चालक दल को अपने सेलिब्रिटी क्लाइंट्स का टॉयलेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। भैया भुगतो फिर पायलट्स के नखरे।
केबिन में मकड़ी, फ्लाइट में बैठने का डर, उसको कहते हैं एवियोफोबिया। और माना जाता है कि लगभग 40% हवाई यात्री इस यात्रा से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि एक फोबिया काफी नहीं था, बहुत से यात्रियों को तो प्लेन पर बैठते वक्त एक से ज्यादा फोबिया का सामना करना पड़ता है। इस बात की जरा भी संभावना नहीं होती कि किसी एयरप्लेन में आपको बड़ी सी मकड़ी देखने को मिलेगी, पर अफसोस कि जब इस फ्लाइट पर एक बड़ी सी मकड़ी नजर आई तो इस पर यात्रा करने वाले एवियोफोबिक और एरेनेक्सोफोबिक लोगों को एक साथ दो चीजों का डर का सामना करना पड़ा। पक्के तौर पर तो नहीं पता, पर 8 पैरों वाला ये प्राणी आखिर प्लेन में पहुंचा कैसे? शायद किसी यात्री के सामान वगैरह में चिपक कर अनजाने में प्लेन पर सवार हो गया था। क्या आप प्लेन में मकड़ी होने की बात सुनकर ही डर गए? तो फिर प्लेन पर मिलने वाले हमारे अगले प्राणी का किस्सा सुनकर तो शायद आपकी जान निकल जाए। रावण अलास्का एयरलाइंस की एनियाक और एंकरेज के बीच उड़ने वाली फ्लाइट पर मार्च 2017 में सवार यात्री उस वक्त एकदम से दंग रह गए जब उन्हें बताया गया कि उनके बीच एक बहुत ही घातक प्राणी भी यात्रा कर रहा था। किस्सा तब शुरू हुआ जब एक छोटे से बच्चे ने 2 सीटों के बीच खाली जगह में खेलते वक्त एक अजीब सी चीज नोटिस की। पहले तो उसने पाया कि प्लेन के पिछले हिस्से की एक सीट के नीचे चटक पीले रंग का एक बैग पड़ा हुआ था, लेकिन गौर से देखने पर उस शरारती बच्चे ने पाया कि उस पीले बैग के पीछे एक सांप छुपकर बैठा हुआ था। चारों तरफ से बंद एयरलाइन में एक सांप होने की बातें सुनकर कोई भी बुरी तरह से डर जाएगा, पर शुक्र है कि वो सांप उस वक्त बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। फिर भी उस सोते हुए सांप को बाहर निकालने में फ्लाइट के चालक दल के पसीने छूट गए और अंत में एक बहादुर फ्लाइट अटेंडेंट ने सांप को महज अपने हाथों से खींचते हुए सीट के नीचे से बाहर निकाला। बाहर आने के बाद सांप की कुल लंबाई 4 से 5 फीट नापी गई। हालांकि सांप की प्रजाति का तो पता नहीं चल पाया, पर यह जरूर पता चला कि इसे पिछली फ्लाइट पर सवार किसी यात्री ने गलती से प्लेन पर छोड़ दिया था। यह सांप उस यात्री का पालतू था जिसे वो अपने साथ यात्रा पर ले जा रहा था, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसका पेट गायब हो चुका है, जिसके बाद उसने एयरलाइन को इसकी खबर दे दी। इसी तरह के एक दूसरे मामले में टोरियोन से मैक्सिको सिटी जाने वाली एरो मेक्सिको की फ्लाइट पर सवार यात्रियों का भी हाल 2006 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म स्नैक्स ऑन अ प्लेन जैसा ही हुआ, जब सीट के ऊपर बने लगेज कंपार्टमेंट में से अचानक एक जहरीला सांप नीचे लटकने लगा। पैसेंजर्स को बस इतना टाइम मिला कि वे सीट बेल्ट खोलकर सीट पर से हट सकें, जिसके बाद सांप ऊपर दरार से नीचे सीटों के बीच में जाकर गिर गया। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को घटना की सूचना दी, जिसके महज 10 मिनट के बाद ही प्लेन को मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया गया और वन विभाग वाले आकर सांप को अपने साथ ले गए। रही बात सांप के प्लेन पर पहुंचने की, तो हमें पक्के तौर पर तो नहीं पता कि एरो मैक्सिको एयरलाइन इस बात का पता लगा पाई या नहीं। घटना के बाद एयरलाइन ने पब्लिक अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि वे सावधानी बरतेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना कभी ना हो। लगता है वे फ्लाइट पर सांप निकलने की घटनाओं को सचमुच में बड़े तंग आकर बोल रहे थे भाई। रहस्यमय यूएफओ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ्लाइट के दौरान प्लेन की खिड़की से बाहर जाते हुए दुनिया को पीछे जाते देखना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे तो What's going on? What's happening? Right now. ये वीडियो टिकटॉकर जोई मोंटोया द्वारा लास वेगास से तुलसा जाने वाली 6 फरवरी 2022 के फ्लाइट पे यात्रा करते वक्त बनाई गई थी। तो इस वीडियो में आखिर हो क्या रहा है? जाहिर है कुछ लोगों ने इस वीडियो में एलियन की या फिर कहूंगे राक्षस वगैरह जैसी चीजों को क्लेम किया, पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस रहस्यमय वीडियो में नजर आने वाली अजीब सी चीज असल में कॉन्ट्रेल या कंडेंसेशन ट्रेल है। कॉन्ट्रेल्स ज्यादातर पानी के जमे हुए कणों से बनती हैं, जो किसी उड़ते हुए एयरप्लेन के इंजन के एग्जॉस्ट या एयर प्रेशर में होने वाले बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं। कॉन्ट्रेल्स का रंग ज्यादातर सफेद नजर आता है, पर इस बात के भी सबूत हैं कि दिन के वक्त और सूरज की पोजीशन के हिसाब से इनका रंग भी बदल सकता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसी तरह अगर जहाज में कोई गड़बड़ी हो तो उससे निकलने वाला काला धुआं काले रंग का कॉन्ट्रेल छोड़ सकता है। जोई के वीडियो में ट्रेल के आगे कोई जहाज नजर नहीं आ रहा है। उसका कारण ये हो सकता है कि वीडियो के एंगल और जूम के कारण जरा भी पता नहीं लग पा रहा है कि असल में ट्रेल जोई के प्लेन से कितनी दूर था। शायद इतनी दूर हो कि इसे बनाने वाले जहाज को नंगी आंखों से देख पाना संभव हो। टिकटॉक कमेंटेटर मैट टेरोगेटरी दावा करते हैं कि फ्लाइट पकड़कर फ्लोरिडा जाते वक्त उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बिल्कुल देखा था। शुक्र है कि मैट के बगल वाली सीट में उनकी माँ भी बैठी थी, जो एक जमाने में पायलट रह चुकी होने के कारण इस तरह के मामलों के एक्सपर्ट थी, और उन्होंने भी उसे कंफर्म किया कि ये चीज बहुत ही दूर उड़ रही किसी प्लेन द्वारा छोड़ी गई कंट्रोल से ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत से पायलट्स ने भी इस दावे का समर्थन किया और जाहिर है कि इस वीडियो का इससे बेहतर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, जैसा कि मार्च 2019 में कैप्चर की गई एक ऐसी दूसरी वीडियो से साबित होता है। पहली नजर में किसी राक्षस जैसा ये लगता है जिसके लंबे लंबे पैर हवा में झूल रहे हो, पर असल में ये किसी हवाई जहाज के 2 जेट इंजन द्वारा छोड़ी गई धुएं की अलग अलग धार हैं। अब आप कहेंगे कि फिर जहाज क्यों नहीं नजर आ रहा? हो सकता है आसमान की जबरदस्त ब्राइटनेस के चलते कैमरा के सेंसर और इमेज प्रोसेसिंग चिप जहाज की लो कंट्रास्ट वाली इमेज को ठीक से कैप्चर न कर सके, केवल पीछे मौजूद गाढ़े रंग के धुएं की धार को ही फोकस कर पाई हो। बेशक इन यूएफएस के दूसरे एक्सप्लेनेशन थोड़े अलौकिक हो सकते हैं। कुछ लोगों की माने तो ये महज कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि एरिया 51 जोई द्वारा देखी गई इस चीज से
महज 100 मील की दूरी पर स्थित है। हालांकि इस बात की संभावना ना के बराबर है कि ये चीज कोई एलियन स्पेसशिप या फिर कोई नए प्रकार का हवाई जहाज हो, पर यह पहली दफा नहीं है जब लोगों ने ऑनलाइन मौजूद तस्वीरों या वीडियोस को देखकर ऐसे कयास लगाने शुरू कर दिए। उदाहरण के लिए यूट्यूब चैनल UFO सेक्शन 51 पर अगस्त 2018 में पोस्ट की गई इस पिक को ले लीजिए। कुछ लोग कहने लगे कि ये किसी प्लेन से ली गई एक UFO की तस्वीर है, लेकिन बाद में पता चला कि एक कंप्यूटर स्पेशल इफेक्ट टीम ने एडिट करके ये फोटो बनाई थी। लेकिन जो क्लिप्स हमने आपको पहले दिखाई है ना, वो अब तक एडिटेड है, ये साबित नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये महज धुएं की मामूली धार है या कोई राक्षस या किसी तरह का अदृश्य हवाई जहाज? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हवा में शूटिंग। उड़ने वाली उन अजीब सी चीजों को लेकर बहस तो अब भी जारी है, लेकिन इस जहाज के बगल में उड़ने वाली चीज को लेकर जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। खुद देख लीजिए। अगर आपको लगा कि हवा में 40,000 फीट ऊपर उड़ने से आप ट्रैफिक जाम से बच जाएंगे तो आप गलत हैं। सोचिए, अगर आपको प्लेन की खिड़की के बाहर झांकने पर ये नजारा नजर आए तो घबराइए मत, क्योंकि ये दो प्लेन्स के आपस में क्रैश होने का पहले का वीडियो नहीं है। एयरलाइन वालों के लिए भी अपना एडवर्टाइज करना बहुत जरूरी होता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन एड्स को आखिर फिल्माया कैसे जाता है? शूटिंग के बाद कंप्यूटर की थोड़ी बहुत मदद ली जाती है, लेकिन रॉ फुटेज को सचमुच हवा में फिल्माया जाता है और इस वीडियो में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। वुल्फ एयर हवाई शूटिंग करने वाली एक कंपनी है जो फिल्मों और एडवर्टाइज वगैरह के लिए उड़ते हुए एयरप्लेन्स को फिल्माने में बड़ी माहिर मानी जाती है। ऐसी फुटेज लेने के लिए कंपनी लेयरजेट 25B जैसे हाई स्पीड प्लेन का इस्तेमाल करती है, जिससे बाहरी हिस्से पर कैमरा लगे होते हैं और वो खासकर इसी मकसद से बनाए जाते हैं। प्लेन पर लगे इन कैमरा को अंदर बैठा कैमरा क्रू कंट्रोल करता है और स्क्रीन में देखते हुए सबसे बेहतरीन फुटेज रिकॉर्ड करता है। इस तरह के शॉट लेना बहुत ही पेचीदा होता है, इसलिए वुल्फ एयर जैसी कंपनियां फ्लाइट से पहले ही पायलट से मिलकर सब कुछ फाइनल कर लेती हैं ताकि उन्हें अपना मनचाहा शॉट आसानी से मिल सके। एक साथ टेक ऑफ करने के बाद दोनों प्लेन साथ साथ ही उड़ते हैं और क्लोजअप शॉट लेने के लिए कभी कभी एक दूसरे के बहुत ही पास आ जाते हैं, जैसा कि एयर कनाडा की रूस फ्लीट के इस एड में देखा जा सकता है। हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जहां जमीन पर शूटिंग करके ख्याति पाते हैं, वहीं ये गुमनाम कैमरामैन जमीन से हजारों फीट ऊपर हवा में अपना हुनर दिखाते हैं। प्लास्टिक प्लेन प्रोटेक्शन। सोचिए कि आप जद्दोजहद करते हुए किसी तरह सिक्योरिटी लाइन पार करते हैं, फिर कस्टमर काउंटर से अपनी चेकिंग कराते हुए किसी तरह फ्लाइट पर अपनी सीट पर पहुंचते हैं और गर्दन घुमाकर देखने पर आपको बगल में कुछ ऐसा नजर आए तो आप सोच रहे होंगे कि फ्लाइट का कोई भी यात्री सीट पर रखी पन्नी में लिपटी हुई इस लाश को देखकर आखिर घबरा क्यों नहीं रहा है? तो आपको बता दें, मामला इतना गंभीर नहीं जितना नजर आ रहा है। खुद को एक प्लास्टिक बैग में भरकर बैठने वाला ये सदस्य पूरी तरह से जिंदा है, पर उसने आखिर ऐसा क्या किया और क्यों किया? बात दरअसल यह है कि यहूदी धर्म के हरेडी संप्रदाय को मानने वाले धार्मिक लोगों के लिए कब्रिस्तान में जाने की मनाही है, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसा करने पर वे मुर्दों के कांटेक्ट में आने से नापाक या गंदे हो जाएंगे। उनके शास्त्रों के मुताबिक किसी भी धार्मिक व्यक्ति को किसी कब्र के 6 फीट से ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए, अगर उस कब्र के इर्द गिर्द कम से कम 3 फीट ऊंची बाउंड्री ना हो। पर इन सब बातों का किसी हवाई जहाज से भला क्या लेना देना? बता दें कि कब्रिस्तान में जाने से जुड़े ये धार्मिक नियम सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी लागू होते हैं। यानी अगर हवाई यात्रा के दौरान किसी धार्मिक व्यक्ति की किसी फ्लाइट किसी कब्रिस्तान के ऊपर से गुजरती है तो इससे उनके शास्त्रों का उल्लंघन हो सकता है। समस्या की शुरुआत तब हुई जब इजराइल एयरलाइंस के एक पायलट ने अपने धर्मगुरु को बताया कि कंपनी की फ्लाइट अक्सर तेल अवीव शहर के इर्द गिर्द मौजूद कब्रिस्तानों के ऊपर से गुजरती है। इस शहर के आसपास कई कब्रिस्तान मौजूद हैं और अभी हाल ही में 2014 में जगह की कमी से निपटने के लिए बहुमंजिला कब्रिस्तान भी बनाया गया। कब्रिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की समस्या निपटने के लिए हरेडी धर्मगुरुओं ने ऐलान किया कि इस गुनाह से बचने का सिर्फ यही तरीका है कि फ्लाइट के कब्रिस्तान के ऊपर से गुजरने के दौरान खुद को प्लास्टिक की एक मोटी सी परत में पूरी तरह से लपेट लिया जाए। साल 2001 में जब यह खबर फैलने लगी तो इजराइल एयरलाइंस को बहुत सारी रिक्वेस्ट मिलने लगी, जिनमें यात्री प्लास्टिक के थैले में लिपट कर यात्रा करने की मांग करते थे। यात्रियों की धार्मिक भावना का पूरा सम्मान करने की इच्छा रखने के बावजूद इजराइल एयरलाइन इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि प्लास्टिक में लिपटे हुए यात्री सेफ्टी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और वे किसी दुर्घटना के दौरान ऑक्सीजन मास्क वगैरह भी यूज नहीं कर पाएंगे। 2001 में एयरलाइन को प्लास्टिक बॉडी बैग में लिपट कर यात्रा करने की इच्छा रखने वालों पर पूरी तरह से बैन लगाना पड़ा। यह तस्वीर सन 2000 की शुरुआत में ली गई थी जब यह बैन प्रभाव में नहीं आया था, लेकिन अब एयरलाइन इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि उनकी कोई भी फ्लाइट किसी कब्रिस्तान के ऊपर से होकर ना गुजरे और फ्लाइट पर प्लास्टिक बैग में सिर्फ खाने की चीजें ही मौजूद हो, ना कि कोई जीता जागता इंसान। फ्लाइट में जू। अगर आप जानवरों से लगाव रखते हैं तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि कहीं घूमने जाने की सबसे खराब बात होती है अपने प्यारे पेट को घर पे छोड़कर जाना, लेकिन कुछ लोगों के लिए जानवर महज पेट नहीं होते बल्कि ट्रैवल करने के लिए भी बेहद जरूरी होते हैं। इस तरह की पिक देखने पर आपको दिमाग में सबसे पहले आएगा कि ये तो जरूरी फेक होगी। ये पिक पूरी तरह से असली है भाई। ये है सिएटल वॉशिंगटन की रहने वाली जोडी स्मॉल, जो कि अपने इस अनोखे दोस्त को हर जगह अपने साथ ले जाती हैं।
25 पाउंड वजन वाले इस टर्की का नाम जोडी ने ईस्टर रखा है। 2015 में पति की मौत होने के बाद जोडी को ईस्टर के साथ रहने में ही सुकून मिलता है, जिससे वे हर जगह यहाँ तक कि फ्लाइट्स पर भी अपना साथ ले जाती हैं। ये तस्वीरें साल 2016 में ली गई थी, जब ईस्टर जोडी के साथ सैन फ्रांसिस्को गई थी, जहाँ उन्होंने अपने पति की अस्थियों को विसर्जित किया। ईस्टर को एक इमोशनल सपोर्ट एनिमल माना जाता है, जो लोगों के इमोशनल ट्रीटमेंट प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इमोशनल सपोर्ट एनिमल्स को कानूनी तौर पर अंधों या मिर्गी से ग्रसित लोगों की मदद करने वाले कुत्तों जैसे सर्विस एनिमल से अलग माना जाता है। फिर भी वे इन पर डिपेंड करने वालों के लिए सर्विस एनिमल्स जितने ही जरूरी होते हैं। जोडी का केस तो बिल्कुल भी जेन्युइन था, पर बहुत से यात्रियों ने जल्दी इस नियम का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। ज्यादातर एयरलाइंस किसी छोटे पेट को फ्लाइट में साथ ले जाने के लिए एक अच्छी खासी फीस चार्ज करती हैं, लेकिन अमेरिका की एयरलाइन कैरियर्स एक्सेस एक्ट के तहत एयरलाइंस इमोशनल सपोर्ट एनिमल्स को साथ ले जाने वालों से किसी तरह की फीस नहीं ले सकती। जल्दी फ्लाइट पर कुत्तों जैसे आम पेट से लेकर सुअर और घोड़े जैसे तरह तरह के इमोशनल सपोर्ट एनिमल्स नजर आने लगे। भाई जाहिर सी बात है कि अब बात हद से आगे बढ़ रही थी और फ्लाइट ग्रुप को इन जानवरों की मौजूदगी के चलते अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दिसंबर 2020 में अमेरिकी ट्रांसपोर्ट विभाग ने ऐलान किया कि एयरलाइंस के लिए इमोशनल सपोर्ट एनिमल्स को फ्लाइट्स पर अलाउ करना अब जरूरी नहीं था, पर वे किसी विकलांग यात्री की मदद करने वाले कुत्तों को अब भी मना नहीं कर सकते। अब दारू शारू पीकर फ्लाइट पर मौजूदा कोई इंसान ही जानवर जैसी हरकतें करने लगे तो बात अलग है भाई। बदतमीज यात्री। जब मैक्सवेल वेरी फिलाडेल्फिया से मियामी जाने वाली 31 जुलाई 2021 की फ्लाइट पर चढ़े तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज कितनी परेशानी का सामना उनको करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत बताने से पहले आइए हम आपको उसका क्लाइमैक्स दिखा देते हैं। This man got the right dentist. That's all I'm gonna say. The dentist is on point. Ladies and gentlemen, just make sure your seatbelts are fastened. We are. अपनी सीट पर बंधी हुई हालत में चिल्ला कर अपने साथी यात्रियों को एकदम से परेशान करते हुए हर फ्लाइट पर ऐसा कुछ करने वाला कोई ना कोई जरूर मौजूद होता है ना। दिक्कत शुरू हुई तब जब मैक्स ने अपनी 3 घंटे की फ्लाइट के दौरान दारू पीकर टुनने का फैसला किया। वैष्णव जल्दी ऐसी हरकतें शुरू कर दी जो बर्दाश्त से बाहर थी। पहले तो उन्होंने एक फ्लाइट अटेंडेंट से धक्का मुक्की, फिर एक महिला अटेंडेंट को छेड़ने लगे, जिसके बाद क्रू ने फैसला किया कि अब बस बहुत हुआ। बाकी की फ्लाइट उसे अपनी सीट पर बंधे हुए और नशे में चीखते चिल्लाते हुए पूरी करनी पड़ी। किसी भी यात्री को इस तरह से बांधना एयरलाइन की इमेज खराब कर सकता है, इसलिए आप भी कभी फ्लाइट पर ऐसा कुछ देखें तो याद रखें कि ऐसा सिर्फ कभी कभार होता है। आप कहीं किसी को सीट पर बांधकर उसका मुंह बंद करना कुछ ज्यादा ही कठोर है, पर हवाई यात्रा की समस्या ये है कि किसी को भी बीच में नहीं उतारा जा सकता। हाँ, एक जगह बांधा जरूर जा सकता है। फ्लाइट अटेंडेंट को कोई भी विवाद ठंडा करने की अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अगर कभी इस तरह का कोई कदम उठाना पड़ जाए तो एयरलाइन वाले अपने स्टाफ का कानूनी तौर पर पूरा साथ देते हैं। कुछ एयरलाइंस अपनी फ्लाइट पर हथकड़ियां भी रखते हैं, लेकिन हमने जो क्लिप में देखी उस एयरलाइन क्रू के पास सिर्फ टेप ही था, जिसके चलते मैक्स की यह हालत हुई। फ्लाइट पर मौजूद कुछ लोगों को जहां मैक्स की हरकत मजाकिया लग रही थी, वहीं फ्लाइट लैंड होने पर हुड़दंग मचाने वाले इस बंदे को पूरे 60 दिनों की कैद सुनाई गई। जाओ बेटा, अब जेल में बैठकर दारू पियो और करो हंगामा। चटकी हुई खिड़की। बेहतरीन नज़ारे लेने हो तो फ्लाइट की विंडो सीट से बेहतर कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये सीट कैसी रही। साउथ वेस्ट एयरलाइंस की शिकागो से नेवार्क जाने वाली 2018 की एक फ्लाइट की विंडो सीट पर बैठी एक औरत उस वक्त बुरी तरह से घबरा गई जब देखते उसकी खिड़की का शीशा छटक गया। पायलट ने तुरंत फैसला लेते हुए महज 15 मिनट में ही प्लेन को लैंड करा दिया, ताकि खिड़की की पूरी तरह टूटने पर प्लेन का प्रेशर बाहर न निकल जाए। लेकिन मान लीजिए अगर वो खिड़की किसी ओशन के बीचों बीच चकनाचूर हो जाती, जहां पायलट को जल्दी से लैंड करने के लिए कोई जगह न मिलती, तो क्या होता। किसी उड़ते हुए एयरप्लेन के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, इसलिए फ्लाइट में यात्रा करने वालों को आराम से सांस लेना सुनिश्चित कराने के लिए बेहद मजबूत खिड़कियों की जरूरत पड़ती है। हमारे फेफड़े 14.7 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच प्रेशर को काम करने के लिए विकसित हुए हैं, जो प्रेशर आमतौर पर समुद्र स्तर पर पाया जाता है। हम जितना ऊपर जाते हैं प्लेन के बाहर की हवा उतनी पतली हो जाती है। फ्लाइट की ऊंचाई या 30 से 40 हजार फीट तक पहुंचने पर बाहर का यह प्रेशर घटकर महज 4 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच रह जाता है। अगर आप इतने कम दबाव वाली खुली हवा में सांस लेने के लिए कोशिश करेंगे तो महज 1 मिनट से भी कम समय में ऑक्सीजन की कमी के चलते आप बेहोश हो जाएंगे। तो भला हो आधुनिक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कि किसी प्लेन का प्रेशराइजेशन सिस्टम केबिन के अंदर की हवा को 12 से 11 psi तक के सांस लेने वाले दबाव पर बनाए रखता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हवाई जहाज के केबिन में प्रेशर को 14.7 psi तक आखिर क्यों नहीं पहुंचाया जाता, तो बता देंगे एक एयरप्लेन डिजाइन करते वक्त जहाज के अंदर और बाहर मौजूद हवा के प्रेशर के बीच का फर्क भी ध्यान में रखना होता है। अगर ये फर्क एक हद से आगे बढ़ गया तो फ्लाइट के साथ वही होगा जो किसी गुब्बारे को हद से ज्यादा फैलाने पर होता है, धड़ाम। तो जहाज की इस मामूली से दिखने वाली खिड़की को ज्यादा हल्के मत लीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी फ्लाइट की सेफ्टी उस छोटी सी खिड़की पर टिकी होती है। खिड़की पूरी तरह से उड़ जाने की उम्मीद ना के बराबर होती है, क्योंकि उसमें कांच और प्लास्टिक की कई परतें होती हैं, जो कोई दरार आने की स्थिति में
खिड़की को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं। हालांकि अगर प्लेन की खिड़की पूरी तरह से टूटने से आर पार सुराख बन जाता है तो केबिन की छत से फौरन ऑक्सीजन मास्क नीचे लटकने लगते हैं, जिनके बिना प्लेन पर मौजूद यात्रियों का दम घुटना शुरू हो जाता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए जहाजों की टूटी हुई खिड़की से केबिन के अंदर की हवा बेहद तेज रफ्तार से बाहर निकलने लगती है, जिससे छोटी छोटी चीजें उड़कर छेद से बाहर जा सकती हैं। हवा की रफ्तार कभी कभी भारी चीजों को भी बाहर खींच लेने में काफी होती है, जैसे कि लोग उड़कर बाहर जाने से बचे हुए लोगों को अपने ऑक्सीजन मास्क के जरिए ही सांस लेनी होगी ताकि वे पायलट के सही एयर प्रेशर की ऊंचाई और आखिरकार जमीन पर उतरने तक जिंदा बचे रह सके। हालांकि हवाई जहाज के इस तरह से फटने की घटनाएं बेहद दुर्लभ हैं, पर खिड़कियों को चटकना उनमें से केवल 2.7% के लिए ही जिम्मेदार है। फिर भी लपक के विंडो सीट की तरफ बैठने से पहले अब मैं 2 बार सोचूंगा भाई। उम्मीद है एयरपोर्ट पे बैठकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा कोई शख्स हमारी वीडियो नहीं देख रहा होगा। कोआला केबिन्स। किसी फ्लाइट के फर्स्ट क्लास में सफर करते हुए अपनी मनपसंद जगह घूमने का सपना तो हर कोई रखता है। एक और हमें अपने इस फर्स्ट क्लास फ्लाइट वाले सपने को सच करने के लिए ढेर सारे पैसे बचाने पड़ेंगे। वहीं 4 प्राणी ऐसे खुशनसीब निकले कि उन्हें ये सारी सुविधाएं एकदम मुफ्त में मिल गईं। मिलिए पैडल, पेलिटा, चान और इडालिया नाम के 4 कोआला से, जिन्हें अप्रैल 2015 में सिंगापुर की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक खास गिफ्ट की तरह ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ले जाया जा रहा था। इन अनोखे यात्रियों को फ्लाइट पर सभी ऐसे आराम वाली सुविधाओं समेत लेग रूम मिला जिनकी उन्हें कभी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली थी। हालांकि इन तस्वीरों से ऐसा लगता है कि कोआलाज ने ब्रिस्बेन से सिंगापुर चिड़ियाघर तक की 8 घंटे की उड़ान गर्म तौलियों में लिपटकर लजीज चीजें खाते हुए बिताई होगी। तो बता दें कि असल में तस्वीरें टेक ऑफ से बहुत पहले की ली गई थी। कोआलाज ने जंगली जानवरों के लिए बने एयरलाइन नियमों के अनुसार पिंजरे में कैद होकर अपनी उड़ान पूरी की। माना कि कोआला ऑस्ट्रेलिया से भेजे जा सकने वाले सबसे प्यारे तोहफों में से एक है, पर अफसोस कि इन मार्सुपियल्स को फरवरी 2022 में आधिकारिक रूप से एक लुप्त प्रजाति के रूप में घोषित कर दिया गया। 4 कोआलाज का ये गिफ्ट न केवल राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के मकसद से दिया गया था, बल्कि इसमें सिंगापुर में कोआलाज की एक कॉलोनी बसाने और आबाद करने का भी इरादा शामिल था। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास टिकट का आसमान छूती कीमतों को जायज ठहराने का तरीका बढ़िया भी है। आपको एक्स्ट्रा लेग रूम और बेहतरीन खाने के साथ साथ बगल वाली सीट पर एक बड़ी जिम्मेदारी वाले इंटरनेशनल मिशन पर निकला हुआ एक बहादुर कोआला बैठा हुआ मिलेगा। इस ऑफर पे मैं लपक का टिकट खरीद लूंगा भाई। क्या आपने कभी विमान में कुछ ऐसा देखा जो आपको लगता है कि आपको नहीं देखना चाहिए था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बता रहा। देखने के लिए शुक्रिया।